मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता की प्रार्थना। जब प्रभु ने हमसे कहा कि प्रार्थना करो, तो प्रभु ने कहा कि इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हैलोड बी दाई नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा ईश्वर पवित्र है और इसलिए उसका नाम पवित्र है। इसलिए उस नाम को आदर और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। उस ईश्वर का नाम बड़ी भक्ति के साथ लिया जाना चाहिए। हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। हमारे पापों के बावजूद, हमारी दुर्बलताओं के बावजूद हमें प्यार करने वाला ईश्वर, हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला ईश्वर, हमें संभालने वाला ईश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला ईश्वर, हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने वाला ईश्वर, उस ईश्वर का नाम बड़े भय, भक्ति, श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाना चाहिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 8 उसके वाक्य 2 में, प्रभु हमारे ईश्वर तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हाउ ग्रेट इज योर नेम। तेरा नाम कितना महान है, स्तोत्रकार कहता है। इस्यास नबी कहते हैं, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 6 में, जब वो मंदिर में थे उनको ईश्वर की महिमा दिखाई दी। ईश्वर की महिमा दिखाई दी और ऊंची आवाज में उनको ये आवाज सुनाई दी, पवित्र 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 है परमेश्वर, विश्व मंडल का ईश्वर। हमारा ईश्वर पवित्र है। उस ईश्वर का नाम पवित्रता के साथ लिया जाना चाहिए। बड़ी श्रद्धा, भक्ति, भय के साथ लिया जाना चाहिए। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कई लोग ईश्वर के लोग और ईश्वर के स्थान और ईश्वर की चीजों का मजाक करते हैं। ईश्वर का नाम पवित्र है। ईश्वर का नाम मजाक के लिए नहीं है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है बाबुल के राजा बेलशस्सर के बारे में। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। यरूशलेम और आसपास की जगहों को नष्ट कर दिया। यरूशलेम नगर को नष्ट किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया और यरूशलेम मंदिर की कीमती चीजें, विशेष करके पवित्र पवित्र चीजों को अपने यहां ले गया और इस्राएल से बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर अपने यहां ले गया। एक बार नेबुकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर, राजा बेलशस्सर हजारों सामंतियों के साथ भोज कर रहा था। अंगूरी पिया हुआ था, मतवाला था। उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। उसने आदेश दिया नौकरों को, मेरे पिताजी ने यरूशलेम मंदिर से जो पवित्र कटोरे लाए हैं सोने चांदी के, उसे ले आओ, हम लोग उसमें मदिरा पिएंगे। बताइए, यरूशलेम मंदिर के पवित्र कटोरों में वे मदिरा पीने लगे।
अचानक राजा बेलशस्सर का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया। उसने देखा कि दीवार पर एक हाथ लिख रहा है। उसके विनाश के बारे में लिख रहा था। नबी दानियल ने इसके बारे में उसको समझाया। और आप पढ़ेंगे उसी अध्याय, दानियल के अध्याय 5 उसके वाक्य 30 और 31 में पढ़ेंगे, उसी रात को बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात को बेलशस्सर मार डाला गया। प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं। इन 10 नियमों में दूसरा नियम है, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मेरा नाम व्यर्थ में लेगा वो दंडित किया जाएगा। प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रभु का नाम, प्रभु के स्थान, पवित्र स्थान, प्रभु के लोग, प्रभु की वस्तुएं, ये मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। ये हमारे लिए मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। पौलुस कहते हैं धोखे में नहीं रहे। ईश्वर का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। मैं बाइबल से आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में हारून और मिरियम के बारे में पढ़ने को मिलता है। इन दोनों के अंदर मूसा के प्रति ईर्ष्या जगी और वे मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने लगे। कहने लगे कि आई मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ईश्वर बोलता है। हारून और मिरियम के गुनगुनाने की आवाज ईश्वर के कान तक पहुंच गई और ईश्वर ने उनको दर्शन कक्ष में बुलाया और उनको डांटा। उनसे कहा कि मूसा सारे मनुष्यों में सबसे नम्र है। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने मैं आमने सामने बात करता हूं। तुम्हारी एक ऐसी हिम्मत हुई कि तुम उनके विरुद्ध गुनगुनाए और नतीजा क्या हुआ? ईश्वर ने मरियम को दंड दिया और उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। ईश्वर की वस्तुएं, ईश्वर के स्थान, ईश्वर के लोग मजाक के पात्र नहीं बनना चाहिए। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 में 20 के वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करता है मैं उस पर तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। जो मुझसे बैर करते हैं मैं उनको तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। जो ईश्वर को उपहास करता है, जो ईश्वर से बैर करता है, जो ईश्वर को तुच्छ समझता है, जो ईश्वरीय बातों को तुच्छ समझता है, उसको ईश्वर का दंड भोगना ही पड़ेगा। विधि ग्रंथ के अध्याय 28 में प्रभु हमें ईश्वर के आदेश का पालन करने के फल के बारे में बताते हैं। विधि ग्रंथ अध्याय 28 उसके वाक्य 2 से हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे
और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंजने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। जो प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, प्रभु उसके जीवन में इस प्रकार आशीष पर आशीष बरसाते हैं। लेकिन जो प्रभु को उपहास करते हैं, जो प्रभु से बैर करते हैं, वचन कहता है 3री और 4थी पीढ़ी तक उसको दंड दिया जाता है। मकाबियों के पहले ग्रंथ के अध्याय 6 में हम अंतियोक के राजा अंतियोक की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। राजा अंतियोक ने यहूदियों पर आक्रमण किया था, यरूशलेम पर आक्रमण किया था, यहूदियों को सताया था, उन पर अत्याचार किया था। अब राजा अंतियोक मरने वाला है। उससे पहले वो क्या कहता है? अध्याय 6 मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 10 से 13 बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर मन परिवर्तन का साक्ष्य है। उसने अब सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। राजा अंतियोक, जिसने यहूदियों पर आक्रमण किया था, अत्याचार किया था, अपनी मृत्यु से पहले कहता है, मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहां की चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यहूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूं और गहरे शोक के कारण यहां विदेश में ही मर रहा हूं। राजा अंतियोक अपने जीवन के अंतिम पलों में महसूस करता है, अगर आज मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं, परदेश में मर रहा हूं, तो इसका कारण यह है कि मैंने ईश्वर की जनता पर आक्रमण किया, मैंने उनको दुख दिया, मैंने उनको पीड़ाएं दी, जिसके कारण आज मैं दुख सह रहा हूं। हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 30 में लिखा हुआ है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, और जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं उन्हें तुच्छ समझूंगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो ईश्वर को महिमा देता है, उसके जीवन में ईश्वर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। एक बहुत सुंदर साक्ष्य है। 1924 में
फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा था। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता। और ओलंपिक्स में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट यानी स्वर्ण पदक जीतने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था एरिक। और उस वर्ष उसको 100 मीटर की दौड़ पूरी करना था। जब दिन तय हुआ तो रविवार पड़ा। एरिक एक पक्का विश्वासी था, एक पक्का विश्वासी था, मसीही था। जब उसको पता चला कि उसको 100 मीटर की दौड़ रविवार को करना है, उसने तय किया कि मैं इस 100 मीटर की दौड़ में सहभागी नहीं होऊंगा। लोगों ने कहा पागल है, ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला इंसान 100 मीटर की दौड़ नहीं कर रहा है क्योंकि वो रविवार पड़ता है। उसने कहा मुझे गिरजा घर जाना है और प्रभु की आराधना में समय बिताना है, मैं रविवार को यह काम नहीं करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को निभाया। उसने सोचा कि मैं ईश्वर की महिमा करूंगा। 100 मीटर की दौड़ ओलंपिक्स में खेलने से, दौड़ने से बेहतर मैं गिरजाघर में प्रभु की आराधना में बिताऊंगा, ऐसा ही उसने किया। लेकिन अगले दिन यानी सोमवार को 400 मीटर की दौड़ थी। उसने अपना नाम उसमें लिखवाया। लोगों ने कहा कि तुम तो 100 मीटर की दौड़ पूरा करने वाले हो, तुम 400 मीटर कैसे दौड़ सकते हो? उसने कहा मैं दौड़ूंगा। जानते हैं, उसने प्रभु के दिन के कारण, रविवार के कारण 100 मीटर की दौड़ को परित्याग किया था। अगले दिन सोमवार को वो 400 मीटर की दौड़ में सहभागी होता है और उसको स्वर्ण पदक मिलता है। जो प्रभु की महिमा करता है, प्रभु उसको महिमा देते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। एरिक ने दुनिया के सामने प्रकट किया कि मेरे लिए ओलंपिक से बढ़कर मेरा प्रभु है। मैं प्रभु के दिन प्रभु की आराधना में लग जाऊंगा, ना कि ओलंपिक्स खेलूंगा। और प्रभु ने उसके प्रति अपनी वफादारी को, सत्य प्रतिज्ञता को पूरा किया, उसको स्वर्ण पदक जिताकर। जो लोगों के सामने प्रभु के लिए लज्जित होते हैं, उनके प्रति ईश्वर के सामने भी प्रभु लज्जित होते हैं। हमारे ईश्वर महान है, उसका नाम महान है। उसके नाम के प्रति हमें कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए। मैंने कई मसीहियों को देखा है जो अपनी मसीहत को छिपाने का प्रयास करते हैं, जो खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि मैं मसीही हूं, हां हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु मेरे प्रभु हैं। कलीसिया में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं
जहां पर हम देखते हैं कि कितने लोगों ने यीशु को और यीशु के लोगों पर अत्याचार करने का प्रयास किया। पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस ने सोचा कि ये यीशु के शिष्य यहूदी धर्म के खिलाफ हैं, ये लोगों को बहका रहे हैं, ये नई शिक्षा दे रहे हैं, ये मूसा के दिए गए नियमों के खिलाफ हैं। और पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करना शुरू किया, कईयों को जेलों में बंद करा दिया, कईयों को मरवा डाला। लेकिन उसी पौलुस को प्रभु यीशु ने दर्शन देकर इस बात का एहसास कराया कि मैं जीवित हूं। वही पौलुस आज यीशु के सुसमाचार के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। जिस नाम की उसने अवहेलना की, उपहास किया, अपमान किया, उसी नाम के लिए वो जीने लगता है। आज संसार भर में हजारों पौलुस हैं। कितने ही लोग जो प्रभु और प्रभु के लोगों के खिलाफ थे, आज प्रभु के राज्य का प्रसार कर रहे हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, छत्तीसगढ़ के, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। जब वो भाई साक्ष्य देते हैं तो बहुत रोते हैं। कहते हैं कि मैं ईसाइयों के खिलाफ था, मैं ईसाई मिशनरियों से घृणा करता था, मैं कई मिशनरियों को जेल में बंद कराया था क्योंकि मेरे पास राजनीतिक शक्ति थी। मैं अपनी पत्नी को बहुत सताता था। रोते हुए बोलते हैं, लेकिन आज वह पौलुस की तरह एक सशक्त सुसमाचार के प्रसारक है। यीशु के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कभी साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना होगा, पंजाब के रहने वाले साधु सुंदर सिंह। उनके लड़कपन में उनकी मां गुजर गई। मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय वहां पर मिशनरियों ने कुछ छोटी छोटी बाइबल की प्रतियां बांटी और सुंदर ने उन सारी प्रतियों को उठाकर अपने दोस्तों के सामने चीरा फाड़ा और जला डाला। लेकिन उसी रात को पुनर्जीवित यीशु ने सुंदर को दिखाई दिया, दर्शन दिया, सुंदर का जीवन बदल गया। वही जिसने यीशु के वचन को चीर फाड़ कर जला डाला था, वही सुंदर यीशु के सुसमाचार का उद्घोषक बन जाता है। संसार भर में घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करता है। हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा ईश्वर प्रेमी है। उसका नाम पवित्रता के साथ लिया जाना चाहिए, उसका नाम व्यर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ लिया जाना चाहिए। स्तोत्र 96 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। आज मुझे बड़ा दुख होता है, गिरजाघरों को देखें, प्रार्थना भवनों को देखें। प्रभु कहते हैं पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करें, लेकिन लोग गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना भवन जाते हैं, मानो वो फैशन परेड की जगह है। अपने कपड़े दिखाने के लिए, गहने दिखाने के लिए, अपना सौंदर्य दिखाने के लिए, अपना शारीरिक सौंदर्य प्रकट करने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनकर वहां पे जाते हैं। वे अपवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करने जाते हैं। इसके लिए उनको मूल्य चुकाना होगा। प्रभु का वचन कहता है पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। हमारे आश्रम में जो बहनें आती हैं,
मैं उनसे कहता हूं, प्रार्थना के दौरान अपने सिर को ढकना, ये नम्रता का चिन्ह है, ये पवित्रता का चिन्ह है। एक नारी के लिए बाल सौंदर्य का प्रतीक है। वो उपासना के समय उस बाल को, सौंदर्य के प्रतीक को ढक देती है। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करना, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हम नारी हैं, हम बाल दिखाना चाहते हैं, ना ना ना। आप जितने नम्र बनेंगे प्रभु के सामने, उतना आप प्रभु की आशीष पाएंगे। जितनी पवित्रता के साथ प्रभु के सामने आएंगे, उतना प्रभु की आशीष पाएंगे। इस बात को मत भूलिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम दयालु पर बैठे हुए थे और प्रभु ने रोटी लेकर यूदस करियोती को दिया। यूदस करियोती ने उसको खाया और उसके साथ शैतान उसमें प्रविष्ट कर गया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 में पढ़ते हैं। जब हम आराधना के लिए जाते हैं, हमें कृपा पाके ही वापस जाना चाहिए। वह कोई फैशन परेड की जगह नहीं है, अपने सौंदर्य को प्रकट करने की जगह नहीं है। वो शाश्वत परमेश्वर का सानिध्य है, वो पवित्र परमेश्वर का सानिध्य है, वह करुणामय परमेश्वर का सानिध्य है, वो सर्वशक्तिमान का सानिध्य है। वो हमारे लिए सौंदर्य दिखाने का जगह नहीं है, वो हमारे लिए दूसरों को आकर्षित करने की जगह नहीं है। जब हम प्रभु के सामने जाएं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता के साथ जाइए, नम्रता के साथ जाइए। पवित्र ग्रंथ में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रज्ञा का मूल श्रद्धा है। जहां श्रद्धा है वहां पर प्रज्ञा जन्म लेती है। जहां ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भय है, वहां पर प्रज्ञा जन्म लेती है। इसलिए हमें प्रभु का नाम पवित्रता के साथ, श्रद्धा, भय, भक्ति के साथ लेना चाहिए। हम प्रभु के प्रार्थना भवन श्रद्धा, भय, भक्ति के साथ जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, हमारे अंदर वो श्रद्धा, भय, भक्ति दिखाई देनी चाहिए। हमारा ईश्वर महान है, वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। हम उस नाम को पवित्रता के साथ लें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे ईश्वर, मेरी मां के गर्भ में मुझे ना कुछ से बनाने वाले मेरे परमेश्वर, तू कितना महान है। तूने स्वयं कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तो कितना महान है। हमें तेरे सामने नम्र बना, भय, भक्ति, श्रद्धा के साथ तेरे सामने आने की कृपा दे, तेरा नाम लेने की कृपा दे। हम प्रार्थना को मजाक न बनाए, हम तेरे सेवा कार्य को मजाक और नाटक न बनाए। हम तेरा नाम मजाक का पात्र ना समझे, बल्कि हम भक्ति, श्रद्धा, भय के साथ तेरे सामने आ सके। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन।